देश में कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने जबरदस्त कहर बरपाया है। देश में फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर अपनी सुस्त रफ्तार के साथ जारी है। इस बीच तीसरी लहर आने की चेतावनी दी जा रही है। सूत्र और मॉडल के विश्लेषण में दावा किया गया है कि अगर कोरोना के म्यूटेंट हुए वायरस की संक्रमण दर अधिक नहीं रही तो तीसरी लहर नाम मात्र ही रह सकती है, यानी कि दूसरी लहर की अपेक्षा कमजोर रहेगी। हालांकि अन्य विशेषज्ञों की राय इसके विपरीत है। ये गणितीय मॉडल कोरोना वायरस के मामलों की तीव्रता का अनुमान लगाने में मदद करता है। IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर पद्मश्री मणिंद्र अग्रवाल ने सूत्र मॉडल के माध्यम से तीसरी लहर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में इन दिनों तेजी से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इससे तीसरी लहर का प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी। अगर वायरस का म्यूटेशन नहीं हुआ या फिर म्यूटेशन की संक्रमण दर कम रही तो कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की अपेक्षा कमजोर होगी। लेकिन अगर वायरस का म्यूटेशन हुआ तो संक्रमण तेजी से फैलेगा, जिससे तीसरी लहर घातक हो सकती है। बता दें कि प्रोफेसर मणिंद्र के विपरीत अन्य विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से अधिक खतरनाक होने की आशंका जताई है। इस आधार पर किया दावा। टीकाकरण के आधार पर सूत्र मॉडल तैयार किया है। प्रोफेसर मणिंद्र ने अपने अध्ययन में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। केंद्र सरकार से टीकाकरण डाटा लिया है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया है कि कई ऐसे लोग होंगे जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, दूसरे ऐसे होंगे जो दोनों डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित होंगे और तीसरे ऐसे जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया। कहा तीसरी लहर आना तय है। मणिंद्र ने कहा कि तीसरी लहर का आना तो निश्चित है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर अगस्त के आखिर तक आएगी और 15 अक्टूबर तक इसका पीक आएगा। नवंबर के आते आते ये खत्म हो जाएगी। ऐसे में लोग मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। वैक्सीन काफी असरदार है। अगर वैक्सीन न होती तो स्थिति में काफी खराबी होती। साथ ही कहा कि अनलॉक में लापरवाही न बरतें। महामारी दूसरी लहर में लगाया था सटीक अनुमान। कोरोना की दूसरी लहर का प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने जो अनुमान लगाया था उसको सरकार ने भी माना था। इसके गणितीय मॉडल सूत्र को देश के कई राज्यों ने भी स्वीकार किया था। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।